डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 17 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। मांग यही है कि नीट में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद वे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कई लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर जाकर या फिर जहां हैं वहीं से सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे चुके हैं। लेकिन जयराम महतो झारखंड के पहले विधायक हैं जिन्होंने पत्र लिखकर अपना समर्थन सोनम वांगचुक को दिया है। और पत्र में उन्होंने न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि 2024 की जब नीट की परीक्षा हुई थी और उस दौरान जब पेपर लीक का मामला आया था तब किस तरह से ग्राउंड जीरो जो है हजारीबाग को माना गया था और हजारीबाग का कनेक्शन पेपर लीक से जुड़ा था, उस मामले का भी जिक्र किया है। जयराम महतो ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि आपकी उम्र 60 साल है, इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, चिंता जताई है। साथ ही सरकार से मांग की है कि जो भी मांगे हैं उन मांगों को पूरी कर दी जाए। इस वक्त हमारे साथी सूरज हैं। सूरज, जो पत्र लिखा है जयराम महतो ने, इस पत्र में क्या मुख्य बात है? एक तो है कि समर्थन दिया है, दूसरा है कि हजारीबाग में भी जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक, उसको लेकर भी उन्होंने कनेक्शन एक जोड़ा है। और क्या कुछ बात है? देखिए, एक तो उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है क्योंकि आज 18वां दिन हो गया। ये चिट्ठी लिखी है, इसमें 17वें दिन तक का जिक्र है। आज 18वां दिन हो गया। निश्चित तौर पर उनकी सेहत खराब है और चिंता जताना लाजमी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8.5 किलो वज़न उनका कम हो गया है और बाकी चीज़ें भी हैं, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। इसके अलावा इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जो सवाल पूछा भी जा रहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने बातचीत नहीं की है सोनम वांगचुक से आके, उनकी मांगें नहीं सुनी गई या उनका ज्ञापन नहीं लिया गया। और एक जो मांग उनकी है, क्योंकि सोनम वांगचुक से जो लोग समर्थन जता रहे हैं, हालांकि इस चिट्ठी में जिक्र नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन और जताया है उन्होंने ये भी अपील की है कि आप भूख हड़ताल छोड़िए और फिर बातचीत करते हैं। पर सोनम वांगचुक यही कह रहे हैं कि भाई बातचीत तभी, मतलब भूख हड़ताल तभी ख़त्म होगी जब खुली बातचीत सरकार करती है हमारे साथ, बिना शर्त के, कि बातचीत से पहले शर्त ना रखी जाए, खुले मंच पर बातचीत हो, खुले मन से बातचीत हो और समस्याएं सुनी जाए। ये एक जिक्र है। इसके अलावा इन्होंने 2024 वाला, जैसे कि आपने कहा कि नीट यूजी जिसका ईपी सेंटर माना गया था हजारीबाग का, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान माना गया था उसको जी, तो ये ओएसिस स्कूल है कोई, और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई थी, करीब 100 से ज़्यादा लाभार्थी थे, 45 आरोपियों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी, तो उस चीज़ का भी जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि इस जिक्र करने के पीछे का और समर्थन के साथ मुझे लगता है कि ये शायद बताने की भी कोशिश है कि कोई एक मामला नहीं है और इस चिट्ठी के जरिए केवल सोनम वांगचुक को ही समर्थन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जयराम महतो शायद केंद्र तक भी ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये मामला अब रिपीटेटिव हो गया, कि ये ऐसा नहीं कि ये पहला मामला है नीट यूजी में गड़बड़ियों का, बल्कि साल दर साल इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। और जो ये चिंता है, जो चिंता इसमें जताई गई है इनकी तरफ से भी, कि ये केवल जो नीट यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं अभ्यर्थी, जो सालों साल मेहनत करते हैं, केवल उनकी हकमारी की बात नहीं है, बात ये नागरिक सुरक्षा की भी है। क्योंकि नीट यूजी से जो लोग चुनकर जाते हैं वो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं और फिर देश के विभिन्न हिस्सों में प्राइवेट या निजी या सरकारी अस्पतालों में सेवा देते हैं। तो अगर वो चीटिंग के जरिए जा रहे हैं तो योग्य डॉक्टर नहीं बनेंगे और फिर ये पूरे देश भर में एक नागरिक सुरक्षा का भी सवाल है। तो केवल उन 2-2.5 लाख बच्चे जो शामिल होते हैं उनका मसला नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारत के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है सीधा सीधा। तो उसका भी ये जो कहना चाह रहे हैं उसमें एक बड़ी बात है। इसके अलावा इसमें सीबीआई जांच का उसमें जिक्र है और केवल इसकी ही सॉल्वर गैंग का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये जो नीट की परीक्षा जो 3 मई 2026 को रद्द हुई, फिर इसको दोबारा लिया गया, तो पहले तो पेपर लीक की ही बात सामने आई थी। दूसरी बार जब पेपर लीक की बात नहीं आई तो सॉल्वर गैंग जो लोग समझते हैं बहुत आसान शब्दों में कि जो कैंडिडेट है उसकी जगह कोई और बैठकर परीक्षा दे रहा है, तो इसका भी जिक्र किया। और इसका भी जिक्र इसलिए भी क्योंकि झारखंड से भी उसका इस बार सॉल्वर गैंग वाले में कनेक्शन जुड़ा कि कई गिरफ्तारियां हुई, बिहार से गिरफ्तारियां हुई, देश के दूसरे अन्य हिस्सों से गिरफ्तारियां हुई और वो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स की। तो ये एक चेन बन गया है पूरा
जो कई जगहों पर एक तो जो केंद्र की परीक्षा एजेंसी है जो परीक्षा लेती है उसकी जवाबदेही, जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी जवाबदेही, इसके अलावा जो एजेंसियां परीक्षा करा रही हैं उनकी जवाबदेही, जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं उसकी जवाबदेही, और उसमें कानून जो बनाने की ज़रूरत है कि ये दोबारा ना हो, वो कानून भी बहुत कमज़ोर है। शायद इस वजह से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि एक डाटा है कि पिछले करीब करीब 9-10 सालों में इस तरह के पेपर लीक के जितने मामले आए हैं उसमें केवल 3 लोगों को सज़ा हुई, केवल 3 लोगों को, जबकि पेपर लीक के मामले अगर आप देखेंगे तो वो सैकड़ों में हैं कि अलग अलग परीक्षाओं के, चाहे वो 4th ग्रेड की नौकरियों से लेकर CGL से लेकर नीट में, जेई में, तमाम जगहों पर, और कार्रवाई जब नहीं होती है तो शायद ये हिम्मत बढ़ती है, और उसी की मांग की जा रही है। जो अनशन है उसका मकसद भी यही है। तो बिल्कुल इसी की मांग को लेकर लगातार पिछले 17 दिनों से आज 18वां दिन है, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। लद्दाख में रहकर भी पिछले दिनों उन्होंने आंदोलन किया था। सेना के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया कि सैनिक जो कठिन परिस्थिति में रहते हैं वहाँ पर कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, और ऐसे में अब धीरे धीरे कई लोग जो है समर्थन में सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि कहा यही गया कि उन्हीं के कैरेक्टर पर आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट वो बनी थी, और 3 इडियट फिल्म में जो एक कैरेक्टर है उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके सोनम वांगचुक को अपना समर्थन भी दिया है। तो कई लोग अभी समर्थन कर रहे हैं देश दुनिया से। झारखंड से शायद ये पहला नाम आया है, मतलब जो विधायक सांसद। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड से जयराम महतो एकमात्र विधायक हैं और अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक भी हैं वो, तो उन्होंने समर्थन दिया है। झारखंड से केवल एक है। इसके अलावा सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने ट्वीट करके समर्थन जताया, और उनकी पार्टी के 2 सांसद, एक तो प्रिया सरोज और दूसरे पुष्पेंद्र सरोज, ये 2 लोग जाकर उनसे मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल खुद व्यक्तिगत तौर पर नहीं आए हैं मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है, ट्वीट करके समर्थन जताया है। और उनकी पार्टी से जो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं दिल्ली की, आतिशी मारलेना, वो आकर उनसे मुलाकात कर चुकी हैं। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज, जो वैसे भी पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पर लगातार बोलते रहे हैं, तो वो भी मिलने आए। और सोनम वांगचुक का एक बयान भी उनके ऊपर बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि आपको समझना होता है कि रियल हीरोज़ कौन है, क्योंकि प्रकाश राज ने अब तक विलेन की भूमिका निभाई है और हम उनको जानते हैं। हम जब कहते हैं तो हम विलेन कहते हैं, लेकिन आपको समझना होता है कि हीरो की भूमिका में वो आए हैं। इसके अलावा अक्सर देखने को मिलता है कोरोना संक्रमण के दौरान, आपको याद होगा कि बॉलीवुड का एक कैरेक्टर जो हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर फिल्मों में आते हैं, लेकिन वो किस तरह से लोगों के लिए एक मसीहा बन के काम किए। निश्चित तौर पर सोनू सूद का जिक्र कर रहे हैं आप, वो हैं। इसके अलावा अभी स्वरा भास्कर हैं, जो पहले भी आप देखेंगे कि CA NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था। इसके अलावा पेट्रोल हाइक हो या देश में किसी भी तरह की जब पॉलिटिकल क्राइसिस की हम बात करते हैं या प्राइस हाइक की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो स्वरा भास्कर बोलती हैं, तो वो आकर वहाँ पर समर्थन जता चुकी हैं अपना। और एक बड़ा अपडेट इसमें है कि जो सोनम वांगचुक ही की चर्चा हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 3-4 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो जिस दिन से सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन शुरू किया है, भूख हड़ताल शुरू की है, तो वो लोग भी बैठे हुए हैं, जिसमें CPI ML की जो छात्र इकाई है आयशा, तो उसकी एक नेता है नेहा, दानिश अली, और एक और, मतलब 3-4 लोग उसमें हैं जो लोग उनके साथ ही भूख हड़ताल कर रहे हैं। और अब जो CJP है, जो कॉकरोच जनता पार्टी, उनके मेंबर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि चूँकि अभी तक हम कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से दिखती नहीं है, और शायद सरकार ये समझ रही है कि सोनम वांगचुक अकेले हैं, हार जाएंगे, तो शायद और प्रेशर बनाने के लिए या ध्यान और ज़्यादा आकृष्ट करने के लिए CJP के मेंबर्स ने अब ये फैसला किया है कि 16 यानी कल से वो लोग भी अब हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्योंकि वो बैठे हैं, जो अभिजीत दीपके के अलावा जो उनकी पूरी कोर कमेटी है 8 लोगों की, वो लोग भी अब फैसला कर रहे हैं कि वो लोग भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चल गया, 18वां दिन है ये। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई, एक PIL डाला गया कि चूँकि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है और उस जीवन के अधिकार को बचाने का सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बचाए। तो ऐसे में कहा गया कि आप बातचीत कीजिए उनसे, या तो बातचीत कीजिए, उनको चिकित्सा मुहैया कराइए। उस याचिका में ये भी कहा कि अगर उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती है तो जो एक
जबरन फूड जो हम शर्मिला इरोम के मामले में देखते हैं मणिपुर में कि उनको नाक से फूड दिया गया, तो ये याचिका डाली गई। तो हाई कोर्ट ने एक तो निर्देश दिया है कि नोटिस जारी किया जाए केंद्र सरकार को, और उसमें अगली सुनवाई के लिए केंद्र के किसी नुमाइंदे को बुलाया गया है कि वो शामिल हों और जवाब दें कि इस मामले में क्या कर रही है, इस प्रदर्शन को लेकर क्या कर रही है, क्योंकि एक आदमी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। क्योंकि उस याचिका में कहा गया कि और 2 दिन बीत जाता है तो सोनम वांगचुक के जीवन पर गहरा संकट की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि बातचीत की जाए, और वो बातचीत अभी तक केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। तो बिल्कुल देखिए, ये सिर्फ एक आमरण अनशन नहीं है, और इसके ज़रिए कई बातें जो है जो पटल पर निकलकर सामने आई है कि इस देश में किस तरह से पेपर लीक होता है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, और उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। कहीं बोलता है तो उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। झारखंड में भी फ़िलहाल आप देखिए कि जेपीएससी को लेकर किस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसको लेकर भी जयराम महतो ने पिछले दिनों सवाल खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सवाल लगातार उठा रही है। कल ही जो है जेपीएससी कार्यालय के बाहर युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कल ही जो है जेपीएससी के तरफ से मुख्य परीक्षा का डेट भी निकाल दिया गया। मतलब आप चाहे कुछ भी करें, करना उन्हें जो है वो वही करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखना होगा कि जिस तरह से पूरा देश धीरे धीरे अब जुड़ रहा है सोनम वांगचुक के साथ, इस मसले में कि क्या सरकार कुछ कदम उठाती है, क्या सरकार इस मामले में संज्ञान लेती है, और जिस तरह से इनकी मांग है कि जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाए, वो इस्तीफ़ा हो पाता है या नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन, और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in